देशवासियों को नमस्ते। आप लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करने का हौसला कुछ दिनों पहले तक मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। यह कहानी नहीं, हकीकत है चंद्रू नाम के एक गरीब मजदूर की, जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन आज वो परिवार चिता में जल चुका है और उसका कारण है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में ज्यादातर गरीब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं और आज उन गवर्नमेंट स्कूल्स की सच्चाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है, आज हम उस पर गौर करेंगे। उसमें नंबर 1 फैकल्टी, मतलब बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक। बीज की देखभाल सही ढंग से हो रही या नहीं, ये हमें देखना है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो शिक्षक हैं, क्या वो सिंसियर हैं? महीने में कितने दिन तो अध्यापक आते ही नहीं, कितने स्कूल्स में हेडमास्टर होते ही नहीं। और इस तरह इंडिया के 20% गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। नंबर 2 इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल हो या फिर अपना घर हो, एक मजबूत बांधकाम चाहिए। ढंग के क्लासरूम नहीं होने की वजह से इंडिया में कई गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है। इनमें खास करके बिहार, ओडिशा जैसे महान राज्यों में बिना ब्लैक बोर्ड्स के सिर्फ जुबान से ही पढ़ाया जाता है। कई स्कूल्स में बच्चों को खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है, लैब नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, और अगर है तो काम नहीं करते। नंबर 3 क्लीनलीनेस। हमारे देश के कई गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं है। बहुत से स्कूल में टॉयलेट नहीं है, और अगर है तो वो साफ नहीं है। बच्चे 8 घंटे जिस विद्या मंदिर में इकट्ठा रहते हैं, वहां साफ सफाई नहीं है, तो बच्चों की सेहत का क्या होगा? नंबर 4 मोटिवेशन, सिखाने का तरीका। हर शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पाता उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जगाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत से अध्यापक इसे सीरियसली नहीं लेते, कोशिश ही नहीं करते। हमारे देश का एजुकेशन इतना पुअर है कि 8वीं क्लास तक कोई ध्यान ही नहीं देता, तो बच्चों का क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे देश के बड़े बड़े ऑफिसर्स, नेता लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो वहाँ के पढ़ाई का स्टैंडर्ड जानते हैं। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने वाले शिक्षक भी अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की जगह प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। तो सोचिए, हम जैसे मिडिल क्लास और गरीबों के बच्चों को उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का दिल क्यों करेगा? इसीलिए हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं बहुत है, लेकिन फीस। फिर एक बड़ा सवाल, डोनेशन, एडमिशन फीस, कैंपस डेवलपमेंट फंड, बिल्डिंग फंड, ऐसे नए नए नामों से पेरेंट्स से लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। कमाई का आधा हिस्सा फीस में चला जाता है। बचे हुए पैसों से वो बेचारे खाएंगे कैसे और अपने परिवार को चलाएंगे कैसे? प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने की जिनकी हैसियत नहीं है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, और इसीलिए वो हर रोज हर पल घुट घुट कर जीते हैं। अब इन सब सवालों का एज अ कॉमन मैन मैं ये चाहता हूं कि इंडिया के हर एक प्राइवेट स्कूल्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। तो वो हर स्कूल जो दौलत के लिए गरीबों को लूटता है बंद हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के मालिकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्कूल के मालिकों को सही मुआवजा देकर सरकार को उनसे वो स्कूल खरीद लेने चाहिए या फिर लीज पर ले लेना चाहिए। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। रोड बनाने के लिए इधर से 10 फीट चाहिए, उधर से 10 फीट चाहिए कहकर जमीन के मालिकों से सरकार पैसा देकर जमीन खरीदती नहीं है क्या? वो भी तो कानून के दायरे में ही होता है ना। अगर वो गलत नहीं है तो प्राइवेट स्कूल्स को सरकार अपने अधीन में क्यों नहीं ले सकती? मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के बाहर कई देशों में आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। पैसा दो तो बच्चे पढ़ाई करेंगे। इंडिया में ऐसा कहीं सुनाई ना दे। ऑटो वाले का बच्चा हो या किसी करोड़पति का बच्चा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए हम कहां होंगे। हमारा ये भारत देश दूसरे देशों से काफी आगे रहेगा। चाइल्ड लेबर का जहर हमारे इंडिया में कहीं नहीं रहेगा। नन्हे बच्चे सच्चे नागरिक बनकर पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे और भेदभाव की भावना खत्म हो जाएगी। फिर देश का हर नागरिक खुशी और फख्र से कहेगा कि मैं हिंदुस्तानी हूं। हमारे देश में शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। उनसे छीनकर उन्हें बर्बाद करने का किसी को अधिकार नहीं है। पूरी दुनिया में 2 ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं, पहला स्टूडेंट्स, दूसरा मीडिया। आप लोगों को मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई नजर आती है तो पूरे देश में इसे पहुंचाइए। मेरी खातिर नहीं, हमारे देश के खातिर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
स्कूल्स को उद्योग की तरह चलाने वाले लालचियों से सरकार को उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। अभिमन्यु जी के इस मुद्दे ने देश में हंगामा कर दिया है। अभिमन्यु ने इसमें क्या गलत कहा? अभिमन्यु ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। देश की आधी से ज्यादा जनता अभिमन्यु को सही ठहराते हुए देश के गरीब बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आई है। गवर्नमेंट स्कूलों की यही हालत है। हमें पिछले जून से अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। मीडिया के लोग भी खुलकर साथ दे रहे हैं। हमारे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में अभिमन्यु के सिद्धांतों को लागू करने के लिए आज की जनरेशन सामने आई है। वो सड़क पर उतर आए हैं और उन्हें मीडिया का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। हमारे देश में ऐसा हुआ तो चुटकी बजाते ही कमाल हो जाएगा। सच में ऐसा हो गया तो मेरा बेटा भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उस लड़के ने जैसा कहा, अगर सरकार वैसा करे, मेरा विश्वास करो, हमें सच में